अब ये जो मैंने इसकी ट्रांसफर हुई, ये जो कैरिंग करवाई इसी बैक्टीरियोफेज के जरिए, अगर बैक्टीरिया ये काम कर सकता है, फिर हम वायरस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अब बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरफ बैक्टीरिया है, दूसरी तरफ क्या है? वायरस है। डीएनए की गाड़ी, कि डीएनए उस गाड़ी में सवार हो जाए, इसको फिर कहूंगा लैम्बडा, यानी ये बैक्टीरिया का काम नहीं है। एक्चुअल क्या है? ये जो पेज थेरेपी है, यानी बैक्टीरियोफेज के जरिए, ये बहुत बेहतरीन है बनिस्बत इसके इस एंटीबायोटिक्स के, इसी नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये, इस टर्म को मैं जो कहूंगा वो है ट्रांसडक्शन। इसी बैक्टीरियोफेज से हम क्या करते हैं? ड्रग्स की डिलीवरी भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम आज ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास ये जो बैक्टीरियोफेज हमारे पास ये जो वायरस है, इसका हमारे पास क्या रोल है उस जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है स्टूडेंट्स? उसमें हम ये कहते हैं कि हमें मिसाल के तौर पर इंसुलिन चाहिए ना, तो इंसुलिन के लिए हमें जो आरएनए चाहिए, उस आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा इंसुलिन, तो उस आरएनए को ना जो इंसुलिन बनाएगा, उस आरएनए को अगर मैं किसी एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह किसी दूसरे सेल में ले जाना चाहता हूँ, तो उस के लिए एक गाड़ी चाहिए ना, एक गाड़ी। मेरे पास ये आरएनए है, एक गाड़ी है ना, अब ये आरएनए, इसके लिए एक गाड़ी की जरूरत है, एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है कि ये मैं उसे वहां तक उस जगह तक ले जाऊं। तो उसके लिए ये जो गाड़ी का किरदार अदा करेगा, ये बैक्टीरियोफेज होगा, ये वायरस होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर आप लोग को कुछ चीजें समझाऊंगा सबसे पहले बेसिकली, इसके बाद टॉपिक तो 2 मिनट का काम है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपको पता हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन्स को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक। अब मेरे पास ये वायरस है, मैं कहता हूं ये कि हमारे पास ये जो वायरस है ना, इसको हम जब इसको बतौर ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बतौर गाड़ी बतौर व्हीकल इस्तेमाल करेंगे कि ये डीएनए को एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक ले जाए, फिर मैं इसी बैक्टीरियोफेज को फिर मैं बैक्टीरियोफेज नहीं कहूंगा, बल्कि मैं इसको फिर कहूंगा लेम्बडा इसको कहूंगा। मैंने आपके सामने क्या लिखा? लेम्बडा लिखा। अब इसमें हम करते क्या स्टूडेंट्स कि हम इस बैक्टीरियोफेज को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका जो ये इसका क्या है? डीएनए है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का क्या है? डीएनए। हम इसके साथ क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर देख ले, मैं इसको एक डीएनए देता हूँ बैक्टीरियोफेज से आपको। बैक्टीरियोफेज को मैंने एक डीएनए दी, मैंने इसको कहा आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने इसको एक डीएनए दिया, ये ब्लू आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इसको कहा कि आप इस डीएनए को क्या करें, आप इस डीएनए को, ये वाला जो डीएनए, आप इसको ले जाए कहां से कहां तक? आप इसको ले जाए किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये अब इसी बैक्टीरियोफेज को मैंने उठाया, इसी बैक्टीरियोफेज को ये यहाँ पर हमारे पास आ गया। ये देखिए मैंने आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसने अपना वही जो ब्लू वाला, ये वाला जो मैंने इसको दी थी, वो इसके अंदर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी सेल 2 ऑर्गेनिज्म 2, ये ऑर्गेनिज्म 1 था, ये ऑर्गेनिज्म 1 है मेरे पास, ये ऑर्गेनिज्म 2 है। अब ये जो मैंने इसकी ट्रांसफर हुई, ये जो कैरिंग करवाई इसी बैक्टीरियोफेज के जरिए, ये मेरे पास क्या होगा? इसका रोल हो गया कि इसने मेरे लिए वो स्पेसिफिक डीएनए का वो सेगमेंट जो मुझे जरूरत था स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या उसने लेकर आया। तो ये मेरे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका रोल हो गया। अब इसकी अगर मैं बात करूं, ये काम तो बैक्टीरिया भी कर सकते हैं। अब सवाल तो ये है स्टूडेंट्स कि क्या सिर्फ बैक्टीरिया जो है ये वाला काम कर सकता है? अगर बैक्टीरिया ये काम कर सकता है, फिर हम वायरस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अब बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरफ बैक्टीरिया है, दूसरी तरफ क्या है? वायरस है। मैं बताऊंगा, ये देख लो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि वायरस हमारे पास क्या है? वायरस किस फंक्शन में क्या है? मैं कहता हूँ मोर एफिशिएंट है। अगर से बैक्टीरिया भी ये काम कर सकता है, देखिए मैंने कहा मोर एफिशिएंट देन बैक्टीरिया। मैं यहाँ पर लिखूंगा बैक्टीरिया, मैं क्या लिखूंगा? बैक्टीरिया लिखूंगा। ये बात मैंने पहले कर दी, क्योंकि बैक्टीरिया में फिर कौन का ये काम करेगा? बैक्टीरिया में जो है प्लाज्मिड होगा इसकी जगह। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला ट्रांसफर का फंक्शन करेगा। और वायरस का तो ये मैंने बता दिया आपको, वायरस का तो मोर एफिशिएंट है। अब एक वायरस जो है स्टूडेंट्स, जब ये वायरस यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? जब ये वायरस यहाँ पर आएगा तो डायरेक्ट ये रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि वायरस के साथ 2 एंजाइम्स है, एक होलिन्स, दूसरा है लाइसिन्स। ये 2 एंजाइम है जिसके जरिए ये इस वाल को तोड़ देगा। ये वाल क्या है? इस वाल को तोड़ दिया। अब इस वाल को तोड़ दिया, यहाँ पर इसने होलिन्स और लाइसिन्स 2 हमारे पास एंजाइम्स को रिलीज करके ये वाल तोड़कर ये इसने अपना डीएनए जो है इसके अंदर क्या कर रिलीज कर दिया। अब ये आगे हमारा काम है कि हम इसको क्या करें, क्या न करें। अब यहाँ पर मैं 2 जो है नाम लिखूंगा, 2 एंजाइम्स है जो तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा वायरस, होलिन्स, दूसरा मेरे पास क्या स्टूडेंट्स? लाइसिन्स। अब ये 2 वो हमारे पास एंजाइम्स हैं जो तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और बात याद रखना, मैंने आपसे कहा कि मोर एफिशिएंट देन बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि एक साथ जो है 15 से 50 न्यूक्लियोटाइड्स को ये एक साथ ले जा सकता है, यानी ये बैक्टीरिया का काम नहीं है इतना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड ले जाना। ये इतनी एफिशिएंसी जो है
ये इसी हमारे पास बैक्टीरियोफेज की है। मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिखूंगा, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। 15 से 50 न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर सकता है, इसको कैरी कर सकता है, कैरी ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक स्टूडेंट्स। अब दूसरी ये दो बात होगी। तीसरी बात याद रखना स्टूडेंट्स, जिसे जब मैंने आपको बेसिक बता दी, अब मैं बहुत इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा स्टूडेंट याद रखना। पहली बार मैंने आपको कहा कि जो मैंने इसको, इस वायरस को मैंने लेमडा कहा। क्यों लेमडा कहा, कि इस वायरस को मैंने बतौर वेक्टर इस्तेमाल किया। वेक्टर, मैं यहाँ पर एक लफ्ज लिखूंगा, वेक्टर। मैंने क्या कहा, वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर क्या है, वायरस को बतौर वेक्टर मतलब ये कि इसको मैंने बतौर व्हीकल इस्तेमाल किया। व्हीकल, व्हीकल क्या मेरे पास स्टूडेंट्स, गाड़ी, बतौर गाड़ी इस्तेमाल किए। किस गाड़ी, डीएनए के लिए गाड़ी, डीएनए की गाड़ी, कि डीएनए उस गाड़ी में सवार हो जाए, किसी दूसरी जगह तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। ये दो बातें हो गई। एक और बात जानना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक लफ्ज लिखा है प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड इस्तेमाल हो सकता है। एक और बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम एक और काम भी से करते हैं, फेज थेरेपी की मैं बात करूंगा। हम इससे ट्रीटमेंट भी करते हैं बैक्टीरियोफेज से। यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक तरफ क्या एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं ना, बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में मार दे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एंटीबायोटिक से भी बेहतरीन चीज मौजूद है, तो आप कहेंगे कि सर वो क्या है, मैं आपसे कहूंगा वो लफ्ज अभी बताने वाला हूँ, है फेज थेरापी। मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, मैंने कहा फेज थेरापी एक तरफ है, फेज थेरापी, फेज थेरापी मेरे पास फेज थेरापी एक तरफ है स्टूडेंट्स। दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, दूसरी तरफ मेरे पास एंटीबायोटिक मौजूद है, एंटीबायोटिक्स मौजूद है, एंटीबायोटिक्स मौजूद है। अब स्टूडेंट देख लो, ये जो पेज थेरापी है, यानी बैक्टीरियोफेज के जरिए ट्रीटमेंट हमारे बॉडी में करना उस बैक्टीरिया के खिलाफ, ये बहुत बेहतरीन है, ये बहुत बेहतरीन है बनस्बत एक इसके, इस एंटीबायोटिक्स के। इसीलिए हम पेज थेरापी भी हमारी बॉडी में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। अब एक और बात देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लो, मैंने कहा ड्रग डिलीवरी, नैनो टेक्नोलॉजी में जब हम चीजों को, एक एटम को में नैनोमीटर यानी बहुत छोटा एक एटम के लेवल पर हम जब ट्रीटमेंट करते हैं इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के जरिए, उसमें भी हम कहते हैं कि ड्रग डिलीवरी। यानी इसी बैक्टीरिया से हम ड्रग्स को भी ले जाते हैं, इसी बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, ड्रग्स की डिलीवरी भी करवाते हैं इसी नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये, नैनो 10⁻⁹ बहुत छोटे लेवल पर इसी बैक्टीरिया का ये रोल है नैनो टेक्नोलॉजी। ये आपको पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे भी इंपॉर्टेंट याद रखना, इससे में जो वो है ट्रांसडक्शन। अब मैंने क्या करना है, मैंने डीएनए की ट्रांसफर करवा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ स्टूडेंट्स। ये भी वायरस करेगा स्टूडेंट्स। इस टर्म को मैं जो कहूंगा वो है ट्रांसडक्शन। जब हम क्या करें स्टूडेंट्स, ये मैंने जो लिखा है ट्रांसडक्शन, यहां पर मैं लिखूंगा, जब हम क्या करें, डीएनए की ट्रांसफर करें, कहां से कहां तक, मैंने यहां पर लिखूंगा फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म। अनदर मैं यहां पर लिखूंगा ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म में लिखूंगा स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसडक्शन। अब स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपका लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। तो इसी के साथ साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन तक ये चीजें आप लाजमी पहुंचा दें, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगले वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, और कमेंट जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फ्रेंड्स।